दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश की न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कोर्ट रूम के अंदर जज की मौजूदगी में ही वकीलों के साथ मारपीट की जा रही है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि कैसे देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी शर्मनाक घटना हुई थी, और अब उसी कड़ी में भरे हुए कोर्ट रूम में एक वकील की पिटाई का मामला सामने आया है। इसके अलावा यूजीसी को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा भी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को मैनेज कर रहे हैं। उन वकीलों को समझाया जा रहा था कि यूजीसी के रेगुलेशन का विरोध करना है। ये पूरा मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा आखिर किसने किया, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। दोस्तों, क्या आप इस वकील को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है महमूद प्राचा। महमूद प्राचा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और वरिष्ठ वकील में गिने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वे देश के कई अन्य कोर्ट्स में भी पैरवी करते रहे हैं और लंबे समय से पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में महमूद प्राचा और सीजीआई के बीच तीखी बहस हो गई। खबरों के मुताबिक ये बहस काफी गंभीर और तेज थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने महमूद प्राचा को कड़ी फटकार भी लगाई है। अब सवाल ये है कि आखिर महमूद प्राचा का कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि वे ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वे बैलेट पेपर की बहाली की मांग करते रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा वे हमेशा पीड़ितों की आवाज बनकर अदालत में खड़े होते हैं और न्याय की मांग करते हैं। महमूद प्राचा पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे मीडिया ट्रायल करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वे हर मुद्दे पर खुलकर और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। आज जब वे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और पैरवी कर रहे थे, तभी सीजीआई सूर्यकांत उन पर नाराज हो गए और उन्हें कड़ी डांट फटकार लगाई। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर कुमार ने भी सामने रखा है। उनके मुताबिक आज सीजीआई सूर्यकांत ने महमूद प्राचा को काफी सख्त लहजे में फटकार लगाई। सीजीआई ने मीडिया के सामने दिए जा रहे बयानों को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि कोर्ट के बाहर जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उसे तुरंत बंद किया जाए। यहां तक कहा गया कि पहले भी एक बार उनका लाइसेंस रद्द होने से बचाया जा चुका है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो सीजीआई सिर्फ डांट ही नहीं लगा रहे थे, बल्कि चेतावनी और दबाव भी बना रहे थे। यह संदेश दिया जा रहा था कि सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ या किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने वाले बयान अब बंद किए जाएं, वरना उनका वकालत का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से वकीलों को डराया जाएगा और उनके लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाएगी, तो क्या कोई वकील देश से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख पाएगा? महमूद प्राचा उन्हीं वकीलों में से हैं जो लगातार सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते आए हैं। वे न सिर्फ पीड़ितों की आवाज बनते हैं, बल्कि ईवीएम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं। चुनाव आयोग की पोल भी वो लगातार खोलते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के भीतर और उसे जुड़ी कई बड़ी घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं। इसी बीच एक हेडलाइन बेहद चर्चा में बनी हुई है, जरा इस हेडलाइन पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, कोर्ट रूम में जज के सामने वकील की पिटाई, सीजीआई सूर्यकांत बोले गुंडा राज नहीं चलेगा। दोस्तों, इसे आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक बताया जा रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह से वकील और जज आमने सामने आ रहे हैं और जिस तरह वकीलों की गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं, वो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। ये पूरा मामला दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां जज की मौजूदगी में एक वकील के साथ मारपीट की गई। इस घटना से जुड़े पीड़ित वकील ने इंसाफ की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका मानना था कि उन्हें सीजीआई से न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जो कुछ भी हुआ वो कई लोगों को हैरान कर देने वाला है। खबरों के मुताबिक पीड़ित वकील ने अदालत में बताया कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और जज के सामने ही हिंसा को अंजाम दिया गया।
अब इस पूरे मामले पर सीजीआई सूर्यकांत की प्रतिक्रिया भी काफी चर्चा में है। उन्होंने पीड़ित वकील से सवाल किया कि वे लिखित शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने देने के बजाय सीधे उनके पास मौखिक शिकायत लेकर क्यों आए। सीजीआई ने पूछा कि क्या इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया गया था, दिल्ली की न्यायपालिका के प्रमुख के सामने यह मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। सीजीआई सूर्यकांत ने यह भी टिप्पणी की कि आप मामला हमारे सामने इसलिए उठा रहे हैं ताकि मीडिया इसे उठाए। इस पर पीड़ित वकील ने जवाब दिया कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से डर रही है, यही वजह है कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी एक प्रति उन्हें भी सौंपे। यानी साफ तौर पर यह पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर करने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत काफी नाराज भी नजर आए। वे गुस्से में बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर निपटने दिया जाए, क्योंकि जुडिशियल स्तर से फिलहाल कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले आप जाकर शिकायत दर्ज कराइए, चीफ जस्टिस को इसका संज्ञान लेने दीजिए और फिर उसकी एक कॉपी मुझे दीजिए। सीजीआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि ऐसी बदतमीजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का गुंडा राज स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर कानून के शासन के पतन की ओर इशारा करता है। इस दौरान वे कानून और व्यवस्था पर जोर देते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही उठता है कि सीजीआई सूर्यकांत चाहे तो इस मामले में अपने स्तर पर कोई आदेश या फैसला दे सकते थे जो उन्हें उचित लगता। इसके बजाय वे शिकायतकर्ता वकील को ही डांटते और फटकारते नजर आए कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए, पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और वहां जाकर औपचारिक शिकायत क्यों नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो घटना सामने आई है उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं चौंका दिया है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब अदालतों के भीतर जज की मौजूदगी में भी वकीलों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हो रही है। ये न्याय व्यवस्था के लिए एक बेहद गंभीर और चिंताजनक संकेत है। इससे पहले भी एक गंभीर घटना सामने आ चुकी है। जब सीजीआई गवई साहब पर जूता फेंका गया था, आप सभी को यह मामला याद होगा। अब उसके बाद और चौंकाने वाला कांड सामने आया है। इसके साथ साथ यूजीसी के मुद्दे पर भी लगातार सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। इसी को लेकर पूरे देश में इस समय आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुजन समाज से जुड़े लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के नियमों को तुरंत बहाल किया जाए और उनका क्रियान्वयन किया जाए। उनका मानना है कि इन नियमों से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को न्याय मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक यूजीसी के नियम बहाल नहीं किए गए हैं। कई शहरों में अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। इनका नाम है संजय शर्मा, जो आज तक के डिप्टी एडिटर हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट माने जाते हैं। संजय शर्मा ने एक वीडियो में बताया है कि किस तरह बीजेपी के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यह समझा रहे थे कि यूजीसी रेगुलेशंस का हर हाल में विरोध करना है। यानी जिन यूजीसी नियमों से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को फायदा मिल सकता था, उसे किसी तरह गलत साबित करना है। इसकी बाकायदा समझाइश दी जा रही थी। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसके लिए वकीलों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी दलीलें सही तरीके से नहीं रखी गई। इसको लेकर पहले भी कई तरीके के खुलासे सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि यूजीसी की सुनवाई से पहले क्या क्या चल रहा था और बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से क्या कह रहे थे। ये सब आज तक के वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने उजागर किया है, जिसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। कई वकीलों ने हमें बताया, जो इसमें याचिकाकर्ताओं के वकील थे जिन्होंने इस यूजीसी के नियम को चुनौती दे रखी थी, उन्होंने बताया कि संजय जी, आपको पता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता लोग वो हमें टिप्स दे रहे थे कि आप जब इस केस को उठाइएगा, इसमें जब बहस कीजिएगा, तो इसमें ये पॉइंट उठाना। जिस दिन सुनवाई होने वाली थी, यह तय हो गया कि कल इस पे हियरिंग है, ठीक है, 34 नंबर मैटर है, 11:30 बजे के बाद आएगा। तो ये मामला आया जब अजय दादा की अंत्येष्टि हो गई थी, मुखाग्नि हो गई थी। उसके बाद फिर ये संजोग से मामला, जब तक इधर का काम एक सलट गया था, फिर वो कोर्ट में ये मामला, फिर सब मीडिया में भी वो चली खबरें। तो उसी समय वकीलों ने मुझे बताया कि आपको पता है, और एक ने नहीं 2-3 लोगों ने बताया, मतलब यूजीसी के खिलाफ चीजें बताई गई और बाकायदा उसको तथ्य दिए गए वकीलों को कि आप इन चीजों को कोर्ट के सामने लेके जाना।
तो ऐसा ही है जैसे कई बार हम रिपोर्टर बाईलाइन के लिए करते हैं तो किसी को बोल देते कि जब मेरी खबर है तू बाईलाइन ले ले, क्योंकि हम तो चला नहीं सकते इसके खिलाफ, तो तू चला ले। तो वैसी स्थिति थी वहां। कोर्ट का रुख तो जैसे ही कोर्ट ने बोला, आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं हम, और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत वेग है कानून, इसका दुरुपयोग हो सकता है, बस वहीं से हम लोगों को ये लग गया। एक तरफ यूजीसी का विरोध करने वाले लोग यूजीसी रद्द करो के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग साफ कह रहे हैं कि यूजीसी को तुरंत बहाल किया जाए। बहरहाल दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपको न्यायालय से, खासकर सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? मौजूदा सरकार जो कर रही है उस पर आपका कितना भरोसा है? और जिस तरीके से सीजीआई साहब ने महमूद प्राचा को डांट लगाई उस पर आपकी क्या राय है? आपकी नज़र में महमूद प्राचा किस तरह के वकील हैं? यूजीसी के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के नियम बहाल होने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।